हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग के और क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को यहाँ पर इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करी है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन से। First question: in education dash is used to make inference about the learning and development student। शिक्षा में डैश का उपयोग सीखने और विकास के क्षेत्रों के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा आंसर है जो आपके विकास छात्रों के विकास के लिए सीखने के लिए उपयोग किया जाता है? ए असेसमेंट मतलब कि आंकलन, बी इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, सी मेजरमेंट यानी कि मापना, डी डायग्नोसिस यानी कि निदान करना। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टूडेंट ए असेसमेंट। आंकलन जो होता है वो उपयोग किया जाता है सीखने और विकास छात्रों के लिए, जो आगे उनको बहुत ज़्यादा मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान और कौशल को स्थानांतरित किया जाता है। तो वो ए पार्ट कौन सा है वो देख लेते हैं। ए पार्ट फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू फ्यू पर्सन, कुछ व्यक्तियों से लेकर कुछ व्यक्तियों तक। बी पार्ट फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कुछ व्यक्तियों से लेकर बड़े तक लोगों की संख्या। सी पार्ट फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि कुछ व्यक्तियों से लेकर अगली पीढ़ी तक। और डी पार्ट फ्रॉम अ जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो जो एजुकेशन होता है, शिक्षा होती है, वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कुछ व्यक्तियों से लेकर अगली पीढ़ी तक जाती है। दैट मीन्स सी पार्ट इज द आंसर फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर आते हैं। लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ प्यूपिल्स परफॉर्मेंस इज। छात्र के प्रदर्शन का मातृत्व विवरण तक सीमित है। सिर्फ एक टेस्ट यानी कि परीक्षा, बी मेजरमेंट यानी कि मापना उन्हें, सी असेसमेंट आंकलन करना, या डी इवैल्यूएशन मूल्यांकन। जो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन लिमिटेड है वो सिर्फ हमारी माप तक होती है, मेजरमेंट तक सीमित होती है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट मेजरमेंट। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड यूजिंग एम्पिरिकल डेटा ऑन द नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स टू रिफाइन प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। डैश कार्यक्रमों को परिष्कृत करना और छात्र सीखने में सुधार करने के लिए ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और विश्वास पर अनुभवजन्य डेटा का उपयोग करना और व्यवस्थित करने की व्यवस्थित प्रक्रिया कौन सी है? एजुकेशनल असेसमेंट और एजुकेशनल इवैल्यूएशन, बी पार्ट मेजरमेंट, सी पार्ट एग्जामिनेशन, या कुछ भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो शैक्षिक मूल्यांकन या शैक्षिक आंकलन जो होता है उसको कहते हैं हम सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड यूजिंग। इसके मैंने प्रश्न में शैक्षिक मूल्यांकन या शैक्षिक मूल्यांकन लिख दिया है। शैक्षिक आंकलन और शैक्षिक मूल्यांकन होना चाहिए। थोड़ी सी टाइपिंग की एरर है यहाँ पर, कोई बात नहीं, बट इंग्लिश में और हिंदी में हमें समझना दोनों में बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशनल असेसमेंट और एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज़ द करेक्ट आंसर। ए पार्ट इज़ द आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। इवैल्यूएशन डैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज। मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति की निगरानी करता है, कौन सा होगा इसमें से? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, या सम्मेटिव इवैल्यूएशन। जो इवैल्यूएशन मॉनिटर करता है, जो सीखने की प्रगति पर निगरानी रखता है, वो कौन सा है? वो इसमें से है निर्मात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर इज। एक यंत्र जो व्यवहार को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है वो कौन सा है स्टूडेंट? ए पार्ट टेस्ट, बी पार्ट मेजरमेंट, सी पार्ट असेसमेंट, डी पार्ट इवैल्यूएशन। परीक्षा, माप, आंकलन या मूल्यांकन। तो एक ऐसा यंत्र जो इस्तेमाल होता है, एक सैंपल होता है बिहेवियर के लिए, वो होता है परीक्षा यानी कि ए पार्ट टेस्ट। बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन है, बस भाषा को समझना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, तो क्विकली आप चुटकी बजा के इनके आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। असेसमेंट कैन फोकस ऑन। आंकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं इंडिविजुअल लर्नर, व्यक्तिगत सीखने वाला,
लर्निंग कम्युनिटी, सीखने वालों का समुदाय, एंड एकेडमिक प्रोग्राम, एक शैक्षणिक कार्यक्रम, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए असेसमेंट इन तीनों चीज़ों पे फोकस करता है, तो डी पार्ट इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच असेसमेंट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ अ कोर्स और अ प्रोजेक्ट। पाठ्यक्रम या परियोजना के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? सम्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, या नन ऑफ द अबव। मतलब सारांशित मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो एंड कोर्स के एंड में देखा जाता है वो होता है सम्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग विच हैज़ अ सिंगल करेक्ट आंसर। आंकलन खोज का एक रूप है जिसका एक एकल सही उत्तर है। ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, सब्जेक्टिव, या नन। मतलब कि उद्देश्य, सिद्धांत, व्यक्तिपरक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है इसका करेक्ट आंसर। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। Move on to our next question. Dash can be either formal और informal, दोनों में से औपचारिक या अनौपचारिक क्या है? असेसमेंट, एग्जामिनेशन, स्कूल, इंटरव्यू। मतलब आंकलन करना, परीक्षा लेना, स्कूल, या साक्षात्कार। तो असेसमेंट जो होता है, आंकलन जो होता है वो फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। बाकी की जो तीन चीज़ें हैं वो एक फॉर्मलाइज तरीके से होती हैं, हम उनको दोनों तरीकों से नहीं कर सकते। तो इसीलिए ए असेसमेंट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आंकलन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है? एक शिक्षिका के लिए अपने बच्चों को आंकलन करना, टेस्ट करना, समय समय पर उनकी कमियां पेशी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा सही आंसर है। टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट नो, ये जानने के लिए कि छात्र को क्या पता होता है, कितना ज्ञान होता है। बी पार्ट, टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट कैन डू एंड हाउ वेल दे कैन डू इट, यह पता लगाना कि छात्र क्या कर सकते हैं और वो कितना अच्छा कर सकते हैं। सी पार्ट, टू फाइंड आउट हाउ स्टूडेंट गो अबाउट द टास्क ऑफ डूइंग देयर वर्क, ये पता लगाना कि छात्र अपने काम को करने के कार्य के बारे में कैसा जानते हैं, कितना जानते हैं, राइट। या फिर डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर सभी के सभी। तो अगर हम देखा जाए, हम असेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, ये पूरा सब्जेक्ट हम अच्छे से कर चुके हैं। तो जो असेसमेंट होता है, आंकलन होता है, वो इन तीनों चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which assessment deal with whole difficulties at the end that occurs during the learning process। कौन सा आंकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली अंत में पूरी कठिनाइयों से संबंधित होता है, पूरी कठिनाइयों से एंड में, लर्निंग प्रोसेस के एंड में कंसिडर होता है? ए सम्मेटिव असेसमेंट, बी फॉर्मेटिव असेसमेंट, सी डायग्नोस्टिक असेसमेंट, या डी नन ऑफ द अबव। इसमें से जो पूरी होल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जानना, उसमें पर्टिकुलरली कुछ काम करना, वो होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असेसमेंट इज़ डैश इफ़ इट कंसिस्टेंटली अचीव द सेम और सिमिलर स्टूडेंट। एक आंकलन जो है वो लगातार तभी है प्राप्त करने के लिए एक छात्र के लिए जब वो वैलिड मतलब मान्य हो, जब वो इनवैलिड या अमान्य हो, जब वो रिलायबल विश्वसनीय हो, या डी अनरिलायबल अविश्वसनीय हो। तो जो एक आंकलन होता है, असेसमेंट होता है, वो तभी कंसिस्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए, आगे तक पता लगता है जब वो रिलायबल हो, हम उस पर विश्वास कर सकें। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी पार्ट, रिलायबल। Move on to our next question. Dash is the act of looking at something carefully, especially to see if there is anything wrong or to find the cause of a problem। कुछ ध्यान से देखने का कार्य है, खासकर अगर वहाँ देखने के लिए कुछ भी गलत या खोजने के लिए एक समस्या का कारण है। ए पार्ट एग्जामिनेशन, बी पार्ट स्कूलिंग, सी पार्ट टीचिंग, डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो जो एक एक्ट होता है जो ध्यान से किसी काम को करने के लिए होता है, वो परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होता है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए पार्ट, एग्जामिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन, इनमें से निम्नलिखित कौन सा ऐसा है जो मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? ए पार्ट ऑब्जर्वेशन, बी पार्ट इंटरव्यू, सी पार्ट रेटिंग स्केल, डी पार्ट रिपोर्ट कार्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? निगरानी रखना, साक्षात्कार, कर्म निर्धारण मान या फिर प्रगति पत्र। सो रिपोर्ट कार्ड इज नॉट अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन, ये मूल्यांकन का उपकरण नहीं है।